देखिए इंडिसेस में हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 37 तक हम लोग ने लास्ट टर्न पे किया था। क्वेश्चन नंबर 38 से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन जैसे इंडिसेस में हमने आपको बताया था बहुत सिंपल होते हैं, बहुत आसान होते हैं, कुछ करना ही नहीं होता, कुछ थोड़ा सा टफ होते हैं, बस ये प्रैक्टिस चाहिए होती है। छोटे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बड़े भी मिलेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं, स्क्वायर करना है सर सिंपली। अगर हम स्क्वायर कर दें तो आसानी से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे ये है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मीन 64 प्लस 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो 6 4 10 एक 11 11 1 कैरी चला गया, 8 1 9 10 10 16 161। तो 161 इसकी वैल्यू आ रही है, इसके मतलब डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ करना ही नहीं था, सिर्फ स्क्वायर करना था, स्क्वायर करके जो है आपके ऐड कर देना था। तो स्क्वायर करके हम लोग अगर ऐड कर देंगे तो आसानी से आप क्वेश्चन इसमें निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। देखिए 10 का स्क्वायर कह रहा है प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू किस वैल्यू का क्यूब होगा, ये कह रहा है। तो 10 का स्क्वायर मीन्स हुआ 100 प्लस 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 बराबर किस वैल्यू का ये क्यूब है, ये आपको निकालना है। अब ये देखिए ये हो गया 125 बराबर किस वैल्यू का ये क्यूब है। तो आप देख रहे हैं ये 5 का क्यूब है, तो ये जो रिक्त स्थान है उस पर क्यूब अगर आप देखें, इसको कंपेयर अगर करेंगे तो रिक्त स्थान पर क्या आएगा, दैट इज 5, इसलिए 5 का क्यूब है। इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगी, जो क्वेश्चन मार्क है, जो स्पेस है, उस स्पेस पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए घातांक पर ही डिपेंड जो है आपके एक तरह से बेस्ड है। अब यहाँ पे जैसे 64 दिया है, 8 दिया है, 512 दिया है, 8 दिया है। 64 भी 8 का बेस बन जाएगा, 8 का बेस ये है, ये 8 का क्यूब है और ये भी 8 है, इसलिए सबको बेस 8 बना दें। तो ये 8 का स्क्वायर है तो इसको 8 का पावर 2 इंटू 121 कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 8 का पावर, अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसलिए पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 8 पावर 1.4 ये दिया हुआ है, इंटू ये है 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब इंटू 3.5 ये हो गया, बराबर 8 का पावर क्या रखा जाए, x मान लें, जो वैल्यू आपको निकालना है उसको हम x मान ले रहे हैं। अब देखिए इसको देखते हैं, तो पहले जब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तभी आप डिवीजन कर पाएंगे, तो इसलिए पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लें। तो 8 इंटू 242 डिवाइडेड बाय ये हो गया 8 इंटू 1.4 प्लस, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में प्लस 105 10.5 ये हो जाएगा, बराबर ये है 8 पावर x के, ठीक है। अब ये है 8 पावर 242 माइनस, अब ये इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो गया 11.9 जो कि 8 पावर x है। 242 में से इसको माइनस कर दें तो 242 में से 11.9 अगर हम माइनस कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी कोई और वैल्यू होगी, क्योंकि वैल्यू जो आपके एक तरह से दिख रही है उससे ये आंसर नहीं आने वाला, तो इसमें कुछ ना कुछ करेक्शन है, आप इसी को फॉलो करें। इसमें से अगर हम 11.9 माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 230.1 ये हो जाएगा, बराबर 8 का पावर x के। और ये 8 का पावर x कह रहा है
तो इसलिए अब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x की वैल्यू 230.1 हो जाएगी, ये x की वैल्यू होगी, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए कोई भी एक वैल्यू कैंसिल करके इसको लिख दीजिए, यहाँ पे इसको कैंसिल करके 230.1 लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देने में कहीं मिस्टेक हो गई होगी या कोई जो भी है, तो कुछ ना कुछ मिस हो गया है या फिर डिजिट्स बदल गए हैं, जिसकी वजह से जो है आंसर नहीं आ रहा है। बाकी सॉल्यूशन आपका उसी तरह होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा तब हम डिवीजन में इसको रखेंगे, जब डिवीजन में रखेंगे तो बेस सेम है, इसलिए इस पावर से ये वाला पावर माइनस हो जाएगा, इसको माइनस कर दिया। अब माइनस करने के बाद जो है अब आपकी 8 का पावर ये 8 का पावर x जो आपको निकालना है, तो इसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए √6 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब प्लस 2 पावर 6 ये दिए। √6 का स्क्वायर 6 ही होगा, प्लस 5 का क्यूब दैट इज 125 प्लस 2 पावर 6 ये हो जाएगा 64। आप इसे देख लीजिए, 6 4 10 और 5 15 1 7 और 2 9 1, तो 195 जो है आपकी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी वाला इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज 195। तो 195 जो है आपके आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 512 इंटू पावर में 3/4 और 4/27 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि ये 8 का क्यूब है, तो इसको आप अगर आप डायरेक्ट रखना चाहें तो 8 का क्यूब इंटू 3/4 इंटू 4/27 ये वैल्यू हो जाएगी। तो अब आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, ये हो गया 8 का पावर 4 4 कैंसिल हो गया, 3 9 टाइम्स 3 3 टाइम्स, इसलिए 8 पावर 1/3। अब 1/3 पावर आ रहा है, इसका मतलब 8 किसी न किसी का क्यूब बनेगा, तो ये 2 का क्यूब है, तो 8 की जगह 2 का क्यूब लिख दीजिए इंटू 1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 2। इसलिए इसका आंसर क्या है, ये सी वाला आंसर है, दैट इज 2। तो 2 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 देखिए बेस दिया हुआ है, इधर भी यहां पर भी बेस है, यहां पर भी बेस जो है आपका 15 है, तो 15 बेस लेकर के आप यहां पर सॉल्व कर दिए, तो 15 बेस 9 इंटू 15 का पावर 8 बराबर 15 की वैल्यू x निकालनी वाली है, जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह हमने x रख दिया। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9 प्लस 8 बराबर 15 का पावर x। 9 8 17 है, तो 15 का पावर 17 बराबर 15 का पावर x। अब बेस को सेम है, पावर कंपेयर कर दिए, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 17 क्या आ जाएगा, इसलिए आंसर क्या होगा, 17। तो डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सिंपल है, 10 का पावर -3 कह रहा है, तो 1/10 का पावर +3 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। 1/1000 का मतलब 3 डेसिमल प्लेस इधर ले आइए, तो 0.001 ये वैल्यू हो जाएगी, तो 1 के पॉइंट से 3 डेसिमल प्लेस इधर आ जाइए, 3 0 कट जाएगा, 0.001 जो है आपकी वैल्यू होगी, 0.001, ये आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहां पे देखिए जो है आपके बेस 10 है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 का पावर 7.5 इंटू 10 टू द पावर 4.5 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर बराबर 10 का पावर x। अब यहां पे देख लीजिए, अगर कोई चीज डिवीजन में है तो माइनस होगा पावर, अब
मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो जाएगा। तो 10 का पावर यहाँ लिख सकते हैं 7.5 प्लस 4.5 माइनस 2 बराबर 10 का पावर x के। अब आप देख रहे हैं 7.5 और 4.5 मिलकर के कितना हो गया 12, 12 माइनस 2 दैट इज 10, 10 पावर 10 इक्वल्स टू 10 पावर x के। बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर दिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी है 10 है। तो यही आपको 10 का पावर निकालना था कि 10 का पावर कितनी वैल्यू हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77777 और ये किसका स्क्वायर है। तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 बराबर x का स्क्वायर, किसी चीज का स्क्वायर बनेगी। ये क्या है 7 पावर 6 बराबर x का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं 7 का पावर 3 अंदर ले लीजिए, पावर 2 बाहर कर दीजिए। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, पावर 2 है ही है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x वैल्यू 7 का क्यूब हो जाएगा। तो ये 343 ये वैल्यू, ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो 343 दैट इज डी वाला ऑप्शन होगा। और ये पूछ रहा था कि ये किसका स्क्वायर है, तो ये 343 का स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेस अगर आप देखें यहाँ 25 है, यहाँ 25 है, यहाँ 5 है, हम सबको 5 का बेस बना सकते हैं। इसलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखें 5 का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 का पावर -4 बराबर, अब यहां पर वैल्यू आपको निकालना है, ये किसका स्क्वायर होगा ये निकालना है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं सबका बेस 5 हो गया है, तो जो भी डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस हो जाएगा। तो 5 का पावर 6 2 12 माइनस 6 प्लस -4 प्लस हो गया बराबर एक्स स्क्वायर के। अभी देख लीजिए 12 माइनस 6 दैट इज 6, 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो 5 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, और दोनों तरफ से स्क्वायर हट जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 5 के। इसलिए वैल्यू x की कितनी है जो यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी 5। इसका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां पर भी वही चीज हम कर सकते हैं, बेस 25 यहाँ है, 25 यहाँ है, 5 यहाँ है, सबको बेस 5 बना सकते हैं। तो 5 बेस आप बना सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे 5 का पावर 2 इंटू 0.16 इंटू 5 का पावर, अब 25 को फिर 5 का स्क्वायर लिख दें, 5 का स्क्वायर इंटू 0.04 और इंटू 5 का पावर 0.2 ये दिया जा रहा है। अब सब क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में इसलिए पावर सब ऐड हो जाएंगे। तो 5 का पावर ये हो गया 0.32 प्लस 0.08 प्लस 0.2 ये आ रहा है। तो 0.32 और 0.08 मिलकर के 0.40 हो जाएगा, 0.4 प्लस 0.2 0.6 हो जाएगा। तो 5 का पावर 0.6 ये वैल्यू आ रही है। तो 5 का पावर 0.6 मीन 0.6। तो 5 का पावर 0.6 ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो जो बेस आपने लिया है बस वही फॉर्मूला क्या लिया है आपने, ए पावर एक्स इंटू अगर ए पावर वाई है, बेस अगर सेम होता है और मल्टीप्लिकेशन में है अगर, तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अगर डिवीजन में है तो माइनस हो जाएगी, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन में इसलिए दोनों ऐड हो गया। तो पावर आप ऐड कर दीजिए, ऐड कर देंगे तो 5 का पावर 0.6 आ जाएगा। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है 212 का होल पावर 0.5 इंटू 848 का पावर 0.5। अब देखिए इसको अगर आप ध्यान दें तो 212 ये भी 212 है। 212 का होल पावर 0.5 ये है इंटू इसको भी क्या लिख सकते हैं 212 इंटू 4 का पावर 0.5। तो इसलिए 212 का पावर 0.5 ये है इंटू 212 का पावर 0.5 ये भी हो गया और इंटू 4 का पावर 0.5 ये भी हो गया। अब देखिए 0.5 ऐड हो जाएगा तो 212 का पावर 0.5 प्लस 0.5 इंटू 4 का पावर 0.5 मीन्स हाफ। 0.5 1 हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा 212 प्लस √4। √4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, इसलिए हो जाएगा 214। तो 214 जो है आपके आंसर होगा। अब यहाँ पे जो है इसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए कि क्या मिस्टेक हो रही है या कोई मिस्टेक अगर है या नहीं है। तो 212 जैसे 4 2 से 8, 4 1 से 4, 4 8 से 4, ठीक है ये। तो 212 का पावर 5 और 212 का पावर 5, 0.5 ये मिल करके 1 हो जाएगा, हाफ हाफ मिल करके 1 हो गया। तो 212 का पावर हाफ 1 इंटू, अच्छा ये इंटू है, सॉरी इसीलिए थोड़ा सा ये इंटू है, ये है इंटू 2, और अगर ये 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 4। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 4 2 4, दैट इज बी वाला आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो निकलते हैं इसको भी उसी तरह सॉल्व करें कि एक इक्वेशन कह रहा है 5 पावर x प्लस वाई बराबर 125। अब पावर में x और y है, x y की वैल्यू निकालना है। तो पावर कैसे निकलेगा, जब बेस सेम हो। 5 इधर बेस है, इसको भी 5 बना लें, इसको हम 5 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इसलिए 5 इधर, अब पावर कंपेयर करिए तो x प्लस वाई का मान कितना है 3 के बराबर। तो एक इक्वेशन हमें ये मिला, ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन इससे निकाल लें 125 की जगह क्या रख सकते हैं 5 का क्यूब इंटू x माइनस 3 x माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 जो वैल्यू होती है। तो 5 बेस आप देख रहे हैं, तो इसको कंपेयर अगर हम करेंगे तो दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2/3। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको इसके बराबर रखेंगे अगर तो क्या होगा 3 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 2 के, और फिर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/3, वही हमने डायरेक्ट लिख दिया। ये दोनों इक्वेशन अगर हम ऐड कर दें तो आप देखेंगे प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 3 प्लस 2/3। तो 3 3 से 9, 9 2 से 11/3 हो जाएगा ये, और 2 अगर हम यहाँ ले आए तो x बराबर हो जाएगा 11/6। अब देखिए x की वैल्यू 11/6, 11/6 सिर्फ एक जगह ये है, तो चाहे तो आप सॉल्व मत करिए, यही आंसर हो गया। y निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 11/6 सिर्फ एक ही जगह है x की वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली y की वैल्यू 7/6 निकलेगी। और देखना चाहते हैं आप तो इस x की वैल्यू चाहे इसमें कहीं पर भी रख दीजिए। मान लीजिए हम इसमें रख दें इसको, तो क्या हो जाएगा y बराबर y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 माइनस 11/6। तो 6 3 से 18 माइनस 11/6, तो इसलिए y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 7/6। 7/6 ये देख रहे हैं आप, ये आ गई। तो इसलिए इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी,
जब आपको x की वैल्यू से ही आंसर मिल गया तो y निकालने की कोई जरूरत नहीं, y उतना ही निकलेगा जितना है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए। x की वैल्यू भी निकल आई, y की वैल्यू भी निकल आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है देखिए x की वैल्यू आपको निकालना है। यहाँ पे क्या दिया है 4/9 जो कि 4x - 9 है, और यहाँ पर दिया है 9/4 जो कि 9x - 4 है। अगर हम इसको पलट दें तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, तो इसको हम पलट दें 4/9 कर दें तो 4/9 करने पर हो जाएगा -9x माइनस +4। अब इन दोनों का बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, तो 4x - 9 बराबर -9x + 4, x को एक तरफ ले आए तो 9 + 4 दैट इज 13x बराबर 4 + 9 दैट इज 13, इसलिए x बराबर 1 के आ जाएगा। तो x की वैल्यू 1 है, और यही निकालना था आपको x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू जो है आपके 1 आ रही है, इसलिए डी वाला इसका ऑप्शन होगा। तो डी ऑप्शन से आप इसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। a पावर x बराबर b के, b पावर y बराबर c के, c पावर z बराबर a के, x y z की वैल्यू आपको निकालना है। देखिए ये भी ट्रिकी अप्रोच पर है, a पावर x बराबर b के है, b पावर y बराबर c के है, और c पावर z बराबर a के। अब x y z की वैल्यू निकालना है। x y z कैसे आएगा, अगर हम इन तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें तो a पावर x ये है, ये देख रहे हैं आप, इंटू b पावर y इंटू c पावर z बराबर b इंटू c इंटू a, और यहाँ पर सबका पावर क्या है 1 है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो a पावर x बराबर a पावर 1, तो x की वैल्यू 1 निकलेगी, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 निकलेगी, और z की वैल्यू भी 1 निकलेगी, x y z वैल्यू 1 हो गई। अभी कह रहा है x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू कितनी होगी, तो x इंटू वाई इंटू जेड जो वैल्यू होगी 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 के, तो इसलिए x y z बराबर 1 के होगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू 1 है। कंपेरिजन बेसिस पे निकाल सकते हैं, जैसे a को a से कंपेयर किया, a पावर x बराबर a पावर 1, तो x बराबर 1 हो गया, b पावर y बराबर b पावर 1, तो y की वैल्यू 1 हो गई, c पावर z बराबर c पावर 1, z की वैल्यू 1 हो गई, तो इसलिए a b c यह है वैल्यू से पावर से x y z की वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो 4 √9 की जगह क्या रख सकते हैं 3 इंटू 12 का पावर 3/2, तो 12 का पावर 3/2 ये रखा हुआ है, 12 का पावर 3/2 अपॉन ये है 12 का स्क्वायर इंटू 12 का पावर हाफ बराबर 2 पावर x के। अब देखिए 4 इंटू 3 ये वैल्यू है, और x की वैल्यू आपको निकालना है। अब ये हो गया 12 इंटू 12 का पावर 3/2 अपॉन 12 का पावर 2 इंटू 12 का पावर हाफ, ये आ रहा है बराबर 2 का पावर x के, ये है। अब इसको अगर आप देखें तो पावर 1 ये है, तो 12 का पावर 1 प्लस 3/2 माइनस 2 माइनस हाफ बराबर, ये भी 12 ही है,
ये करेक्शन कर लीजिए, ये 12 है, 12 का पावर x, क्योंकि 2 पावर x नहीं हो सकता, 12 पावर x। अब इसमें देखिए ये है 1 प्लस 3/2 और ये माइनस 3/2 हो जाएगा, तो प्लस 3/2 और माइनस 3/2, ये माइनस 3/2 दोनों कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 12 का पावर 1 बराबर 12 का पावर x, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 1 क्या आ जाएगा, इसलिए x की वैल्यू 1 होगी, दोनों तरफ कंपैरिजन हो जाएगा, पावर में निकल आएगा, तो x की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे 2 पावर x नहीं है, 12 पावर x है, क्योंकि सब जो है बेस बन रहा है आपका 12 का, तो अगर 12 का बेस जो बन रहा है तो आप आसानी से जो है दोनों तरफ 12 का बेस बना करके पावर को कंपेयर कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए, अब देखिए 5√5 5 और ये भी 5 का बेस बन सकता है और ये इधर भी 5 का बेस, सबको 5 का बेस बना दें। 5 का पावर 1 हुआ इंटू 5 का पावर √5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 5 का पावर 7/2 अपॉन 5 का पावर 4, क्योंकि 25 का स्क्वायर है ये और 25 5 का स्क्वायर है, तो 5 का पावर 4 जो है 625 हो गया बराबर 5 का पावर x के। अब ये सब 5 पावर है, तो 5 का पावर 1 प्लस हाफ प्लस 7/2 माइनस 4 बराबर 5 का पावर x के। अब ये 8/2 4 हो गया, 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर 1 ही रहेगा, तो 5 का पावर 1 बराबर 5 का पावर x। कंपेयर करें तो क्या आ जाएगा, दैट इज x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू 1 है इस केस में भी। तो सिर्फ बेस आपको कंपेयर करना है और बेस को कंपेयर करके बेस सेम करके पावर को कंपेयर करना है, पावर कंपेयर करके वैल्यू आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अब देखिए यहां पर भी क्या है, सेम बेस कर लें, 2 अगर यहाँ है तो 8 को भी 2 का बेस बनाया जा सकता है, तो 2 का बेस अगर हम बना लें तो आसानी से निकल आएगा, तो 2 पावर 2x माइनस 1, ये तो 2 का बेस है ही है, ये 1 अपॉन 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 का क्यूब इंटू x माइनस 3, और इसको अगर हम ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन के साथ 2 पावर माइनस 3 इंटू x माइनस 3। अब बेस देखिए 2 यहां भी है 2 यहां भी है, पावर को कंपेयर कर लो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 बराबर माइनस 3x और माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9। इस 3x को इधर ले आए, ये माइनस 1 को इधर ले आए, तो 2x प्लस 3x दैट इज 5x बराबर 9 प्लस 1 10 के, इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा 2 के, तो x की वैल्यू 2 के इक्विवेलेंट होगी, तो इसलिए बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 2 निकली है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कंपैरिजन सिर्फ आपको क्या करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम बेस बनाना है, बस आप ये समझ ले। अगर पावर की वैल्यू निकालना है, x कहाँ है पावर में है, तो इसका मतलब कि बेस को सेम करना है, बस इतनी चीज रट लीजिए। अगर बेस पे x है तो पावर सेम करना है, तो दोनों तरफ पावर सेम कर दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है कि पावर में x है, इसके मतलब कि बेस सेम होगा, तो दोनों तरफ हमने बेस 2 ले लिया है, 2 बेस करके और पावर को कंपेयर कर दिया है। अब देखिए बस ये है कि इनमें बस यही आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, उसमें बस 2 ही कॉन्सेप्ट है, बेस बराबर पावर को कंपेयर कर लीजिए, अगर पावर बराबर बेस को कंपेयर कर लीजिए, बस इतनी चीज दिमाग में रख लीजिए, तो घातांक के जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। और थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा एफर्ट करेंगे अपने आप देखेंगे कि क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली जो है आपके होते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 है, रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 के रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1 के रूट ए बी का मान क्या होगा। अब देखिए इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 के, एक तरीका ये रूट ए माइनस रूट बी बराबर 1 के,
तो हम क्या करें कि अगर दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया तो आप देखेंगे प्लस रूट बी और माइनस रूट बी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट ए बराबर 17 प्लस 1 18, इसलिए 2 से कैंसिल अगर कर दें 18 को तो रूट ए बराबर क्या हो जाएगा 9 के, इसलिए ए बराबर, अब रूट ए की वैल्यू ही चाहिए 9 कर दीजिए। अब इसको अगर हम चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, मान लीजिए कि इस वैल्यू को हम यहां रख दें तो क्या हो जाएगा 9 प्लस रूट बी बराबर 17 के, 17 माइनस 9 तो रूट बी की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई। अब रूट ए की वैल्यू पता है, रूट बी की वैल्यू पता है, रूट ए बी निकालना है, तो रूट ए बी कैसे निकलेगा, रूट ए इंटू रूट बी, ये कर दिए तो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 दैट इज 72, इसका आंसर क्या है 72 है, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि ये फॉर्मूला है x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स वाई, अगर इनको कंपेरिजन करना हो तो हमें पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस बराबर 4xy के होता है। यहाँ x की वैल्यू क्या है रूट ए, y की वैल्यू क्या है रूट बी, अगर हम यहां रख दें तो क्या हो जाएगा रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर माइनस रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर 4 रूट ए रूट बी, ये वैल्यू है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज 17 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 रूट ए बी, और आप समझ रहे हैं कि 17 का स्क्वायर 289, 289 माइनस 1 288 हो जाएगा, तो 288 बराबर 4 रूट ए बी के, अब 4 से कैंसिल कर दीजिए, 4 72 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए रूट ए बी की वैल्यू 72 आ रही है, और रूट ए बी की वैल्यू निकालना था तो चाहे इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए और चाहे ए रूट बी की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके तब मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों चीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x की वैल्यू 16 दिया है और वैल्यू आपको निकालना है, किसकी निकालना है 4 रूट एक्स बराबर माइनस 4th रूट ऑफ x, ये वैल्यू निकालना है, इसका मतलब ये हो गया 4 रूट एक्स की जगह 16 माइनस 4th रूट ऑफ 16, तो 4 इंटू रूट 16 वैल्यू 4 हो गई माइनस 4th रूट ऑफ 16 का मतलब 16 का पावर 1/4 हो गया, तो ये हो गया 16, 4 4 16 हो गया ये वैल्यू, तो ये हो गया 16 माइनस, अब ये हो गया 16 का पावर 1/4, 16 पावर 1/4 मतलब 2 पावर 4 आप 16 को लिख सकते हैं इंटू 1/4, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 16 माइनस 2 ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका कितना होगा दैट इज 14, तो सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब देखिए ये फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूले पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन है या किस तरह से निकलेगा यही आपको देखना होता है। फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन है कि a माइनस बी के साथ अगर हम a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, वही यहां पे बनेगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो x बेस बना लीजिए, पावर a ये है b ये है, तो a माइनस बी ये हो जाएगा अंदर, और बाहर आपको ये पड़ा ही हुआ है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली उसी तरह से ये क्या है x का पावर, यहाँ पे क्या है b माइनस सी, b माइनस सी यहाँ आ जाएगा और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस बी सी
प्लस सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से तीसरी वाली वैल्यू भी निकाल दें। ये फॉर्मूला तो आप समझ ही गए, इसको हटा दें। तो अब ये तीसरा जो टर्म है एक्स पावर, अब ये सी माइनस ए हो जाएगा, सी माइनस ए ये है, इसके साथ सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस ए स्क्वायर ये है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स का पावर ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फिर इसी तरह से एक्स इसका पावर कितना हो जाएगा बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा एक्स पावर सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब सबका बेस एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, और सब मल्टीप्लिकेशन में है तो इसलिए पावर सब ऐड हो जाएंगे। तो एक्स का पावर ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। यार सारे पावर ऐड कर दिए, जब ऐड कर दिया तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब के साथ माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब क्यूब के साथ जो है माइनस हो गया। इसका मतलब एक्स का पावर कितना बचा, 0, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो इसलिए इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो एक्स बराबर 0 आ रहा है पावर में, और पावर 0 किसी भी चीज का, किसी भी टर्म का अगर होता है, कोई भी नंबर का हो, कोई भी जो है आपकी वैल्यू का हो पावर 0, तो हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या होगा इसका, ए इसका आंसर हो जाएगा। तो 58 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 32 अपॉन 243 का पावर -4/5। अब देखिए नीचे 5 है, ये इंडिकेट कर रहा है ये भी पावर 5 में जाएगा। तो ये 2 का पावर 5 है, ये 3 का पावर 5 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 पावर 5 अपॉन 3 का पावर 5 का होल पावर -4/5। अब ये पावर 5 जो है बाहर निकाल लें, कॉमन है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2/3 का होल पावर 5 इंटू -4/5, जिसमें 5 एलिमिनेट हो जाएगा। पावर -4 आ रहा है तो -4 आने का मतलब पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको पलट दिए, तो 3/2 का पावर क्या हो जाएगा +4। तो अभी तक -4 था, अब इस वैल्यू को अगर आपने रिवर्स कर दिया, इनवर्स कर दिया, तो अब ये प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। अब 3 का पावर 4 इज 81 और 2 का पावर 4 इज 16, तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, आंसर कितना हो गया 81/16। तो 81/16 ये आंसर किसका हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा आंसर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, सब बेस बन सकता है 3 का, हम सबको बेस बना दे 3 का। इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर पावर में r प्लस 1/4 है इनटू ये वाला 3 का रूट हटा दें तो 3 का पावर 1/2 हो जाएगा, और 3 पावर -r में भी रूट लगा हुआ है, इसलिए 3 पावर -r/2 ये हो जाएगा, होल अपॉन 3 का पावर 1 ये है, और 3 का पावर -r/2 ये है, ये वैल्यू हो गई, और इसका पावर rth रूट है तो 1/r हो जाएगा। अब इसके साथ देख लीजिए क्या क्या चीजें कैंसिल हो सकती हैं, क्या क्या चीजें जो है सॉल्व हो सकती हैं। तो अगर हम 3 बेस बना लें तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, दैट इज 2r प्लस हाफ 1/2 प्लस हाफ -r/2 -1 प्लस r/2।
ये हो जाएगा पावर, और इस पूरे का पावर बाहर आपको पता है 1/r है, ये आपको पता है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, -r/2 प्लस r/2 से कैंसिल, और हाफ प्लस हाफ ये हो गया 1 और ये हो गया -1, तो -1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या आ रहा है, 3 का पावर 2r ये लगा हुआ है और इसका होल पावर क्या है 1/r, इसलिए 3 का पावर 2r इंटू 1/r, r कैंसिल कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9। इसलिए आंसर क्या होगा, 3 का स्क्वायर भी हो सकता है और 9 भी आंसर हो सकता है। जैसे 3 का स्क्वायर दिया हुआ है तो इसलिए 3 का स्क्वायर आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 9, तो 9 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व अगर हम करें तो 2 पावर -2 प्लस -2 का स्क्वायर। अब ये तो देखिए पावर प्लस करने के लिए हमें इसे जो है आपके इसमें आना होगा, तो ये हो गया +2, पावर +2 हो गया। बाकी -2 का स्क्वायर है, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4, ये वैल्यू होगी। अब 1/2 का स्क्वायर हुआ, 1/2 का स्क्वायर मीन्स 1/4 हो गया +4, तो ये है 4 में 1/4 अगर हम जोड़ देंगे तो 4 1/4, यही आंसर हो जाएगा। तो 4 1/4 बी वाला इसका आंसर हो गया, तो बी जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 है, यहाँ 81 है, यहाँ 3 है, तो सबको 3 का बेस बना सकते हैं, सबको 3 का बेस बना दें। 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और पावर में क्या पड़ा हुआ है 2/3 पड़ा है, इंटू 81 को भी 3 का पावर क्या बना सकते हैं 4, इंटू -1/2 ये पड़ा हुआ बराबर 3 का पावर n, n की वैल्यू ही निकालना है। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये -2 है, बराबर 3 पावर n के, इसलिए 3 पावर 0 बराबर 3 पावर n के, कंपेयर करने पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, तो इसलिए n की वैल्यू क्या है 0 है, और n का मान ही आपको निकालना था। तो n की वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन में। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इंडिसेस के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बस बेस सेम करना है। अगर वैल्यू पावर में पड़ी है और वैल्यू आपको पावर की निकालनी है तो बस समझ जाइए कि बेस हमें सेम करना है। बेस अगर आपने सेम कर लिया तो अपने आप आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए सारा जितना भी वैल्यू दिया है सबका बेस x है और x पावर n की वैल्यू निकालना है, तो पावर की वैल्यू निकालना है, इसलिए बेस सेम कर लीजिए। तो x का पावर 3 का होल पावर 2 है, इंटू x पावर 4 अपॉन x पावर 10 बराबर x पावर n के। अब इसे सॉल्व करें, x पावर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, +4 -10 बराबर x का पावर n। अब देखिए 10 - 10 0 हो जाएगा, x का पावर 0 बराबर x का पावर n। x तो बेस हुआ, इससे मतलब नहीं है, पावर को कंपेयर कर लीजिए, तो n बराबर क्या आ रहा है, n बराबर 0 क्या आ रहा है, क्योंकि इधर पावर 0 है इधर n है, तो n बराबर क्या हो गया 0 के हो गया, इसलिए n की वैल्यू पूछ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज d, तो d इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखिए, यह है 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का पावर -2 प्लस 2 का पावर -3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब मीन्स 8 प्लस 2 का स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 2 का पावर -2 मीन्स 1/2 का स्क्वायर,
2 का स्क्वायर मीन्स 4 और 2 का पावर -3 का मतलब क्या हुआ 1/2 का क्यूब, ये हो गया। अब देख लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या होगी। 4 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 8 8 से 64 प्लस 8 4 से 32 प्लस 4 2 टाइम्स प्लस 8 1 टाइम। अब इसकी वैल्यू देख लीजिए तो 4 2 6 6 2 8 8 9 और 9 ये हुआ और 6 3 9 99/8। तो 99/8 जो है आपके इसकी वैल्यू हो जाएगी और इसी फॉर्म में ये आंसर दिया हुआ है। तो 99/8 इसकी वैल्यू है, इसका आंसर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 a पावर m m टू द पावर n और a m ब्रैकेट के बाहर n है, m का मान आपको निकालना है। तो देखिए a पावर m है और m का पावर n है, जबकि यहाँ a का पावर m और इस पूरे का पावर n है। तो ब्रैकेट अगर लग जाता है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाता है, इसलिए a पावर क्या हो गया m n हो गया। अब इसको कंपेयर कर लीजिए, बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लें तो m पावर n बराबर m n, ये कह रहा है। अब देखिए ये m पावर 1 है, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो m पावर n अपॉन m पावर 1 हो गया बराबर n के। इस 1 को ऊपर ले आए तो हो जाएगा m पावर n माइनस 1 बराबर n के, ये वैल्यू हो गई। अब देखिए क्योंकि हमें m की वैल्यू निकालना है तो इसलिए इसके पावर को इधर कर दिए, तो m का पावर n का पावर 1/n माइनस 1, जो पावर यहाँ होता है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/n माइनस 1, तो n पावर 1/n माइनस 1। तो इसमें ये बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, तो बी वाला आंसर हो, जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। mn ऐसी पूर्ण संख्याएं हैं कि m पावर n बराबर 121 के, तो m माइनस n का होल पावर n प्लस 1 का मान कितना होगा। अब देखिए अगर ध्यान दीजिए m पावर n बराबर क्या है 121, 121 को आप क्या लिख सकते हैं 11 का स्क्वायर। अगर आप इसे कंपेयर करें तो m की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू 2 है, तो m बराबर 11 के है और n बराबर 2 के है। अब आपको वैल्यू निकालनी है m माइनस 1 का होल पावर n प्लस 1, ठीक है ना। 11 माइनस 1 11 माइनस 1 का होल पावर 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मीन्स 1000, इसका मतलब डी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो डी इसका आंसर है m पावर n, m माइनस 1 का होल पावर n प्लस 1 का मान 1000 हो जाएगा, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए इसी तरह है कि बेस यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, इसको भी 3 बना सकते हैं, सबको बेस 3 बना दें। अब यहाँ पे हो गया m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 का पावर m इंटू 2, m इंटू 2 हो जाएगा। अब बाहर पावर 1/m पड़ी है, 1/m पड़ी है, और ये जो है 81 जो कि 3 का पावर 4 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए डिवीजन में है तो 3 का पावर m स्क्वायर माइनस 2m और इसको 1/m से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बराबर 3 का पावर 4 हो जाएगा। m से अगर आप डिवाइड करेंगे तो अब देखिए m स्क्वायर बाय m, m हो गया माइनस 2m/m, m कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बराबर 4 के, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा 2 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 दैट इज 6। और यही आपको निकालना था कि m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू कितनी है 6 है। तो सिर्फ हम घातांक का नियम यूज कर रहे हैं,
जो घातांक का नियम है उसी नियम को हम लगा करके आपके वैल्यू को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बस दिमाग में ये आपको रखना है कि बेस क्या इक्वल करेंगे। बेस अगर आपने इक्वल कर लिया तो पावर कंपेयर होकर अपने आप आंसर निकल आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए पावर में x है इसलिए बेस सेम कर लें। बेस सेम क्या होगा, 2 का बेस ये है, 32 को भी हम बेस का इसको निकाल सकते हैं। तो इसको अगर हम लिखें तो ये क्या होगा, 32 का पावर 1/3 बराबर 2 का पावर x। अब 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर कितने टाइम्स, 2 का पावर 5 टाइम्स। तो 2 के पावर 5 टाइम्स और 1/3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 पावर x हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2 पावर 5/3 बराबर 2 पावर x के, 2 पावर x के। अब देखिए बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लें तो x बराबर क्या हो जाएगा 5/3 और यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/3, दैट इज डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। बस ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे जो है सॉल्व करना है। और सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर पावर में x पड़ा हुआ है जिसकी वैल्यू आपको निकालना है तो बेस को सेम कर दीजिए। बस एक ही मोटिव है, बेस को सेम करना। बेस सेम कर लेंगे अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए यहां पर भी वही चीज है, 2 का बेस अगर हम कर लेंगे तो सब 2 का बेस है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 2 का पावर n+4 माइनस, अब ये 2 का पावर 1 है, 2 के मतलब क्या हुआ 2 पावर 1 इंटू 2 पावर n, तो इसलिए 2 पावर 2 का पावर 1 प्लस n हो जाएगा, होल अपॉन 2 का पावर 1 प्लस n+3, 1 प्लस n+3 ये हो गया, प्लस 2 का पावर -3। इसको सॉल्व कर लें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 पावर n+1। तो 2 पावर n+1 अगर हमने यहां निकाल दिया कॉमन तो यहां क्या बच रहा है, 2 पावर 3 बचेगा, 2 पावर 3 बचा और यहां पर 1, ये 1 हो जाएगा, तो -1। नीचे भी अगर आप देखेंगे तो n+1 अगर हम कॉमन निकाल लें, n+1 अगर हम कॉमन निकाल लें तो 2 का क्यूब बचेगा। देख लीजिए 2 पावर n+1, 2 पावर n+1 दोनों कैंसिल कर दीजिए, 2 का क्यूब मीन्स 8, 8 - 1 दैट इज 7 और ये 2 का क्यूब 8 ही है। तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/8 के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो 7/8 के इक्विवेलेंट दिखाया जा रहा है। अच्छा सॉरी, 2 पावर -8 तो भूल ही गए, इसमें अगर आप देखें ये आगे वाला टर्म तो हमने लिखा ही नहीं, ये हो जाएगा 2 का पावर -3। अब ये 7 का पावर 2/3 है, 7/8 और ये हो गया 1/8, तो 8 एलसीएम ले लीजिए, 7 + 1 दैट इज 8/8 और 8/8 वैल्यू क्या हो जाएगी 1 की, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। तो ये जो है आप इस तरह से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से इजीली जो है आप क्वेश्चनों को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए इन सब को हम 3 का बेस बना सकते हैं, क्योंकि 9 भी 3 का बेस बन जाएगा, 3 का ये है ही है, 27 भी 3 का बेस बन जाएगा, 81 भी 3 का बेस बन जाएगा, 27 भी 3 का बेस बन जाएगा। सबको 3 का बेस बना लीजिए, बेस को कंपेयर कर लीजिए, दोनों तरफ बेस को इक्वल कर लीजिए, इक्वल हो ही गया है राइट, और सिर्फ पावर को कंपेयर कर लें।
तो 9 पावर n है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 2n इंटू 3 पावर 5 इंटू 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं इंटू 3 अपॉन 3 का पावर 1 ही रहेगा और 81 को हम लिख सकते हैं 3 का पावर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा ये बराबर 27 के 27 मतलब 3 पावर 3 ये वैल्यू हो गई। अब देख लीजिए कि 3 का पावर इधर कितना है 2n प्लस 5 प्लस 9 माइनस 1 माइनस 16 बराबर 3 का पावर 3 ये कह रहा है। तो 9 5 14 माइनस 14 माइनस 16 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। तो इसलिए 3 का पावर 2n माइनस 3 ये हो जाएगा 2n ये है ही है और 9 5 14 14 माइनस 16 माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो गया और ये हो गया 3 का पावर 3। अब देख लीजिए बेस सेम है, पावर को कंपेयर कर लें तो 2n माइनस 3 बराबर 3 के, इसलिए 2n बराबर 3 प्लस 3 6 हो गया, इसलिए n बराबर क्या हो गया 3 के 6/2 3 हो जाएगा, इसलिए n की वैल्यू कितनी है 3 है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो 2 पावर x प्लस 4 ये दिया हुआ है माइनस 2 का पावर x प्लस 2 बराबर 3 के। एक तो ये है कि इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं और या फिर वैल्यू डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं। x की जगह इसकी वैल्यू पुट करिए आंसर निकाल लीजिए। अब इससे पहले वाले भी जो क्वेश्चन थे उसमें भी वही आप कर सकते हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करिए अगर x की वैल्यू कह रहा है। जब x की वैल्यू कहे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके भी देख लीजिए कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सी x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, वही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 पावर x प्लस 2 प्लस 2, क्योंकि x प्लस 2 यहाँ है, x प्लस 2 यहाँ भी लिखेंगे तो x प्लस 2 ये कॉमन हो गया, x प्लस 2 के मतलब 2 पावर x इंटू 2 का पावर 2, इसी को x प्लस 2 लिखेंगे और ये 2 का पावर 2 अलग बचा रह जाएगा। तो हम डायरेक्ट इसमें से कॉमन निकाल लें, कॉमन क्या है 2 पावर x प्लस 2 कॉमन है, तो यहां क्या बचेगा 2 का पावर 2 बचेगा, क्योंकि x प्लस 2 के फॉर्म में लिखेंगे तो x प्लस 2 अलग हो गया, प्लस 2 बचा है तो 2 पावर 2 माइनस 1 बराबर 3 के। तो 2 पावर x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 3 के, 3 1 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 2 पावर x प्लस 2 बराबर 1 क्या आ रहा है और 1 क्या लिख सकते हैं हम 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हमें बेस सेम करना है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 लाना है, तो 1 को आप क्या लिख देंगे 2 पावर 0, तो x प्लस 2 किसके बराबर हो जाएगा 0 के, पावर को कंपेयर कर लें तो x प्लस 2 बराबर 0 के, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -2 के। तो x की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू ही आपको यहाँ पर निकालनी है, तो x की वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लें, तो इसलिए D वाला इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू -2, ये इसकी वैल्यू हो गई। तो इंडिसेस बहुत इजी है, बहुत आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन करिए। दूसरी तरह से क्या कर सकते थे, x की वैल्यू एक एक करके रखते जाइए, देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है वो भी आप तो चाहे सोल्यूशन करिए और चाहे जो है आप वैल्यू पुट करके भी इस तरह के आंसर को आसानी से आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना, दोनों तरीके हैं आपके पास, चाहे इससे करिए चाहे ऐसे करिए।